प्रश्न संख्या 6। प्रश्न में 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है। एक साथ उछालना है, जैसे पहली बार उछाला तो तीनों को उछाला, फिर दूसरी बार उछाला तो तीनों को उछाला। तो 3 सिक्कों को एक बार उछाल के प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्नवत है। जैसे हमने पहली बार उछाला तो तीनों में देखा कहीं चित नहीं है तो 0 लिख दिया। फिर दूसरी बार उछाला तीनों को, एक उन तीनों में से एक में हेड आया तो 1 लिख दिया। फिर तीसरी बार उछाला तीनों को, फिर उन तीनों में से 2 में हेड था तो 2 लिख दिया। इस प्रकार आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं जैसा कि आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है। तो ऊपर दिए हुए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस बार हम बिना मिलान चिन्ह के सारणी बनाने की कोशिश करते हैं, मिलान चिन्ह नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर आंकड़े गिनना थोड़ा सा आसान है। तो हम इस बार 2 ही खाने बनाएंगे। एक बनाएंगे चित आने की संख्या, यानी उन तीनों में से कितनों में चित आया, और उसके बाद नोट करेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ। हम सारणी में एक ओर लिखेंगे चित आने की संख्या और दूसरी ओर लिखेंगे बारंबारता। जैसे चित आने की संख्या में हम 0 लिखेंगे तो देखेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ कि तीनों में से किसी में भी चित नहीं आया। फिर 1 लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ कि तीनों सिक्कों में से एक में चित आया और बाकी में नहीं आया। ऐसा ही आगे। तो चलिए करते हैं। हम 2 खाने बनाएंगे, एक चित आने की संख्या, दूसरा बारंबारता। तो पहले चित आने की संख्या, तीनों में से किसी में भी चित नहीं आया तो चित आने की संख्या मैंने 0 नोट करी। फिर तीनों में से एक में चित आया, फिर तीनों में से 2 में चित आया, तीनों में से तीनों में चित आया। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि तीनों में से किसी में भी हेड नहीं आया है। चित माने हेड। तो आप अपने आंकड़े देखिए, प्रथम पंक्ति में 1 0 2 0, द्वितीय पंक्ति में 1 0 3 हो गए, तीसरी पंक्ति में 4 5 6। तो कुल मिलाकर 6 बार ऐसा हुआ है, तो हम यहाँ नोट कर देंगे। फिर उसके बाद 1 काउंट करते हैं। प्रथम पंक्ति में काउंट कर रहे हैं 1 2 3, दूसरी पंक्ति में 4 5 6 7 8, फिर तीसरी पंक्ति में 9 10 बार ऐसा हुआ है। 30 बार उछालने में 10 बार ऐसा हुआ है कि केवल एक ही हेड मिला है। अब 2, प्रथम पंक्ति में 1 2 3, दूसरी पंक्ति में 4 5 6, तीसरी पंक्ति में 7 8 9। मैं 2 गिन रहा था हर पंक्ति में, तो कितने 2 आए? 9। अर्थात 9 बार ऐसा हुआ कि 2 सिक्कों पर तो हेड आया और एक पर हेड नहीं आया। अब 3, यानी कितनी बार ऐसा हुआ कि तीनों में आपको हेड मिला। पहली पंक्ति में डाटा देखते हैं तो 1 2 बार है, तीसरी पंक्ति में 1 बार आया है 3 तो 3 हो गया, चौथी पंक्ति में 4 5, तो कुल मिलाकर 5 बार। अब बारंबारताओं को हम जोड़ सकते हैं तो वही आना चाहिए जितने हमारे पास कुल आंकड़े हैं। तो बारंबारताओं को जोड़ते हैं, 10 6 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30। तो कुल मिलाकर हमारे पास 30 आंकड़े थे। इसका मतलब ये हमारी बारंबारता सारणी सही है। इस प्रश्नावली में सभी प्रश्न इसी प्रकार के हैं। आप अन्य प्रश्नों को स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। 3 प्रश्न अब शेष हैं, 7 8 और 9, उनका आप स्वयं अभ्यास कीजिए।